ये जो आप कह रहे हो कि अक्सर भारत में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स की बातें नहीं सुनते, बिल्कुल राय लेने के बाद बातें नहीं सुनते, जी। या अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, 4-5 लोगों से राय लेते हैं। ये मुझे पता है कि डॉक्टर्स को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर एक इंसान की ट्रीटमेंट प्रोसीजर दूसरे इंसान के ट्रीटमेंट प्रोसीजर के साथ मिक्स हो सकती है। जी करेक्ट? गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम्स और मेनोपॉज को ध्यान में रखा जाए तो मोस्ट कॉमन चीज़ क्या है जिसकी एडवाइस लोग नहीं लेते आपके एक्सपीरियंस के थ्रू? यूजुअली जब भी एक लेडी डॉक्टर के पास जाती है कोई प्रॉब्लम लेके, तो वो एक तो ऐसे ही डॉक्टर के पास जाएगी जिससे पहले वो गई है, जिसके ऊपर उसको फेथ है, और फिर वो जो डॉक्टर बोलते हैं वो यूजुअली तो करते हैं। ओके। अगर कोई नया डॉक्टर हो या कुछ तो वो मना करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि एक तो ब्लड प्रेशर की गोली खाने से बहुत मतलब लेडीज़ मना करते हैं, और दूसरा तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चालू करने से भी मना करते हैं। ब्लड प्रेशर का गोली बोलते हैं नहीं नहीं मैं बहुत स्ट्रेस में थी तो मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ गया, और मैं अभी रिलैक्स होंगी तो ठीक हो जाएगा। और डायबिटीज़ का भी वही बोलते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा शुगर हो गया, गणपति थे या दिवाली थी तो ज़्यादा मिठाई खा ली, अभी ठीक हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ योर शुगर इज़ हाई, इट इज़ हाई, देर इज़ अ प्रॉब्लम, यू नीड टू एड्रेस इट। सो ये मैंने दो चीज़ें देखी है जहाँ लेडीज़ फॉलो नहीं करती हमारा एडवाइस। यंगर एज में मैंने देखा है कि पीरियड के टाइम जब पेन होता है और हम बोलते हैं कि आप ये गोली खाओ, तो नहीं हमको नहीं खानी, हमको मतलब ये गोलियों से हम खाते ही नहीं हैं, हम तो बस होम्योपैथी लेंगे। ऐसे भी होते हैं पेशेंट्स। तो आप क्या कहते हो फिर? तो मैंने बोलते आप होम्योपैथी लो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो मेरी दवाई भी ले लो। ओके। मतलब ये दवाइयाँ जो हम दे रहे हैं वो 30-35 साल से लेडीज़ यूज़ कर रही है दुनिया भर में, और उससे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन आपका मतलब आपका लाइफ इजी हो जाएगा। और एक और गलत फहमी है लेडीज़ की कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो गंदा ब्लड है, वो निकल गया तो हमारा वज़न कम रहेगा और हम तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन वो भी नॉर्मल ब्लड है, जो गिर रहा है मेंसेस में वो भी अच्छा ब्लड है। और अगर ज़्यादा गया खून तो आप एनीमिक हो जाओगे, खून की कमी हो जाएगी। आप खून की कमी होने की वजह से बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, पीरियड्स और भी डिले हो जाते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता है, इरेगुलर हो जाते हैं और ब्लीडिंग होती है, ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। ओके। एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज की भी बात करते हैं इसी एज ग्रुप के लिए। ये जो आपने कहा कि पैनिक अटैक्स होते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, डिप्रेशन हो जाती है बहुत सारे लोगों को। मेरा मानना ये है कि हर किसी को साइकोलॉजिस्ट के पास लाइफ में 1-2 बार जाना ही चाहिए, एंड आइडियली हर 3 महीनों में एक बार जाना ही चाहिए। अगर आप खुश भी हो तो भी अगर एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट मिल गया, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प हो जाती है एट एनी एज। ये मैं दिल से मानता हूँ। तो इसके अलावा क्या आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपने क्या सीखा है? अगर बहुत सीरियस है ये कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स होते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बहुत इमोशनल, मतलब बहुत चिड़चिड़ी है, तो हम ज़रूर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। थोड़ी देर के लिए उनको ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन या दोनों या टिबोलोन जैसे मेडिसिन आते हैं वो देते हैं, टू टाइड ओवर दैट अक्यूट टाइम। जब भी मैक्सिमम चेंजेस हो रहे हैं तभी ये सब देखा जाता है, तो फिर वो आफ्टर अ फ्यू इयर्स इट सेटल्स डाउन। तो वो एक्यूट फेज में भी कभी कभी हमको देना पड़ता है, बट मेनली मैंने देखा है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वेरी एजेड लेडीज़ को देना पड़ता है, जिनके बहुत कम हो गया है, उनका यूरिन ब्लैडर की चमड़ी बहुत पतली हो गई है, उनकी वजाइना की चमड़ी भी बहुत पतली हो गई है, बार बार उनको यूरिन इन्फेक्शन होता है, बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होता है। एक ठीक करो तो दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा ठीक करो तो एक चालू हो जाता है। तो उनको हमको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे के उसकी चमड़ी को मोटा करना पड़ता ये है। कितनी महंगी होती है ये थेरेपी? ये नहीं, कुछ नहीं, इट्स नॉट सो कॉस्टली। क्रीम आती है, नहीं तो गोली आती है, इट्स नॉट कॉस्टली। एंड वो भी हम इनिशियल फेज में ज़रा ज़्यादा देते हैं, जब भी चमड़ी बन जाती है फिर जस्ट मेंटेनेंस थेरेपी इज़ इनफ। हर महीने थोड़ी दवाई लेनी पड़ती है? डेली या
हफ्ते में 2 या 3 बार जेल्स भी आते हैं जो सिर्फ ऊपर से लगाना होता है. सो देर आर वेरियस वेज ऑफ गिविंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड लिटिल इज़ रिक्वायर्ड टू, इसको हम जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम बोलते हैं कि यूरिन का इन्फेक्शन होना, वजाइना के इन्फेक्शंस होना बार बार, तो वो थोड़ा देते हैं तो पेशेंट्स फील मच बेटर. ओके, रफली 500 रुपये से कम खर्चा है एक महीने का इसमें? अंदाजे से अराउंड 500 रुपया महीना तक का खर्चा होता है. ओके, और वो इनिशियल फेज़ में? वही इनिशियल फेज में 500, उसके बाद कम. उसके बाद कम. ओके, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है. जी. जितनी भारतीय औरतें एक्चुअली एक हाई क्वालिटी गायनेक को अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए कुछ जनरल एडवाइस है? देखो, मैं टीनेजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मिडिल एज एंड ओल्ड एज की बातें कर रहा हूँ. यही जो मैंने बोला कि सेल्फ प्रेस्ड एग्ज़ाम, मैमोग्राम, वो तो मैमोग्राम तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है. 50 साल की उम्र में आप कराएं और हर 3 या 4 साल के बाद कराएं. अगर कोई प्रॉब्लम फाइंड हुआ कि कोई उधर गांठ है या कुछ ब्रेस्ट में, तो हर साल बोलते हैं हम. उसके बाद पैप्समियर कराएं. फिर साल में एक दफ़ा सोनोग्राफी, जो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सोनोग्राफी मशीन होते हैं, तो एक रूटीन चेकअप जैसा बनाना ही चाहिए. ये फ्री में सब कुछ हो जाता है भारत में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है ऑलमोस्ट फ्री. आपके घर के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढना चाहिए. वेटिंग लाइन लंबी होती है इसकी? हाँ जी, होती है, लेकिन फिर भी कराना चाहिए, ज़रूरी है ये. ओके, साल में एक बार एटलीस्ट? हाँ जी. ओके. और दूसरी बात तो है कि आपका खुराक ठीक होना चाहिए. फिर सप्लीमेंट, विटामिन का, कैल्शियम का गोली ज़रूर खाना चाहिए. वो भी कम कॉस्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाता है. तो कैल्शियम का गोली और विटामिन्स का गोली ज़रूर खाएं. एक्सरसाइज करके एक्टिव रहें. और ब्लड टेस्ट भी साल में एक दफ़ा कराना चाहिए. शुगर है क्या, खून कमी है क्या, ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए. थायराइड का लेवल, ये सब साल में एक दफ़ा तो करना चाहिए. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.